अगर आप यूएस में 1-2 साल से हैं तो चांसेस है कि ये 5 गलतियां आप ऑलरेडी कर चुके हो। जिन गलतियों की बात मैं कर रहा हूं उनका रियलाइजेशन 3-4 साल बाद होता है और तब तक हजारों डॉलर का नुकसान हो चुका होता है। मैं खुद इन मिस्टेक्स को देख चुका हूं, अपने आसपास के लोगों में, अपने कमेंट सेक्शन में, और ऑनेस्टली बात करूं तो मैंने भी इनमें से बहुत सी गलती की है। आज हम एक एक करके उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो एनआरआई अक्सर कर देते हैं। अगर आपने उनमें से 3 या ज्यादा की है तो कॉमेंट में जरूर बताएं। मिस्टेक 1, क्रेडिट स्कोर को इग्नोर करना। इंडिया में आपका क्रेडिट हिस्ट्री सालों पुराना होगा, लोन्स, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत कुछ। लेकिन यूएस में लैंड करते ही सब कुछ पहले से स्टार्ट होता है, जीरो से। इंडिया का क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ जीरो से बिल्ड होगा। इसी वजह से बहुत सारे एनआरआईज क्रेडिट कार्ड लेने से डरते हैं क्योंकि डेब्ट का डर होता है। तो पहले 1 या 2 साल वो सिर्फ डेबिट कार्ड पे डिपेंड रहते हैं। प्रॉब्लम यही है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते तो आपका स्कोर बिल्डअप होना स्टार्ट ही नहीं होगा। बिना क्रेडिट स्कोर के जब भी आप अपार्टमेंट लेने जाते हो, कार लोन लेने जाते हो या फिर घर खरीदने जाते हो तो इन सभी लोन की एप्लीकेशन पे रिजेक्शन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, एक स्टूडेंट या सिक्योर कार्ड ले लो, अपनी रूटीन परचेसेस के लिए इसी क्रेडिट कार्ड का यूज करो। याद रहे उसका बिल हर महीने टाइम पे करो। इसी तरह 6 या 12 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाएगा और कैशबैक मिलेगा वो अलग से। मिस्टेक नंबर 2, इंडिया के बैंक अकाउंट को रिपोर्ट ना करना। वैसे तो इस गलती के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये डेंजरस साबित हो सकती है। अगर आपके इंडिया में बैंक अकाउंट्स है, एफडी, सेविंग्स या कुछ भी, और उसका सालाना कंबाइंड $10,000 से ज्यादा हो जाता है तो उसको यूएस गवर्नमेंट में लीगली रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसे कहते हैं फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्ट, और ये पर अकाउंट लिमिट नहीं है, सभी अकाउंट्स का कंबाइंड। मान लो कि आपके पास 3 अकाउंट है, हर अकाउंट में $4,000 है, यानी कि $12,000, तो ये हुआ 10,000 से ज्यादा, तो ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और इसे इग्नोर करने पे पेनल्टी हो सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर है और ज्यादातर लोगों को यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि आपने कभी रिपोर्ट नहीं किया तो अच्छे से सीपीए या फिर फाइनेंशियल प्रोफेशनल से बात करके इसको अभी भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। तीसरी गलती, पैसा इंडिया भेजने का गलत तरीका। आप में से कई लोग अपने रेगुलर अकाउंट में से इंडिया पैसे भेजते होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि एक्सचेंज रेट की वजह से पैसा इतना कम क्यों मिलता है? ट्रेडिशनल बैंक वायर ट्रांसफर में 2 चीजें होती है जो आपका पैसा काट लेती है। उसमें से एक होता है फिक्स्ड वायर फी और दूसरा बैंक एक मार्कअप एक्सचेंज रेट देता है जो यूजुअली मार्केट रेट से कम होता है। वैसे से तो ये अमाउंट छोटा सा लगता है, लेकिन आप रेगुलरली पैसे भेजते हो पेरेंट्स को या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एंड ऑफ द ईयर ये $100s of बन सकता है। आजकल लो कॉस्ट रेमिटेंस सर्विसेज अवेलेबल है जो मिड मार्केट एक्सचेंज रेट से क्लोज रेट यूज करते हैं और उसकी फीस भी बहुत यूजुअली कम रहती है। अगली बार जब भी पैसा भेजो तो अपना बैंक और रेमिटेंस ऐप दोनों को कंपेयर करो, फर्क आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, गलत इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना। ये मिस्टेक थोड़ी सेंसिटिव है क्योंकि इसका कनेक्शन सेल्स टैक्टिक्स से है। इमिग्रेंट्स को अक्सर होल लाइफ पॉलिसीज या फिर कैश वैल्यू पॉलिसीज बेच दी जाती है और फन फैक्ट की बात यह है कि ज्यादातर एजेंट उन्हीं के कम्युनिटीज के होते हैं और ये पॉलिसीज महंगी होती है, प्रीमियम ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द सिंपल टर्म इंश्योरेंस, और रिटर्न बहुत ही कम। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस लो जो सस्ता है। जो पैसा आप उसमें से बचाते हो उसको सिंपली इंडेक्स फंड या फिर किसी भी रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर लो। अगर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है जो इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 5, कैश को आइडियल पड़ा रहने देना। आखिरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, ज्यादातर एनआरआई अपने सारे पैसे सिर्फ चेकिंग अकाउंट में रखते हैं जहां इंटरेस्ट मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर। जबकि यही पैसा आप किसी हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, सालाना 4 से 5% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। अकाउंट चेंज करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन सालों में ये फर्क बहुत बड़ा दिखता है। तो ये थी वो 5 गलतियां अक्सर नए एनआरआईज करते हैं। मैं हूं शिवम मेहता और आप देख रहे हैं विदेशी बाजार। वीडियो खत्म करने से पहले ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। तो सीधा कमेंट में बताओ आपने इनमें से कितनी गलती की है, 1, 2 या फिर सभी। अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो नया यूएस में आया हो तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।